हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है हैं। तलहा। तो गाइस रमनम सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 177 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ चुके गाइस हैं guys। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी था मोहसिन भाई। मतलब कि आप हाफ पार्ट कह लो कि बहुत शॉकिंग था, उसके बाद हाफ कह लो कि वो भी बस कृष्णा जी इस पार्ट में वो बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने प्रण लिया है गुरु द्रोण ने, कि वो देखकर हम यहाँ बैठे ही लगे हैं। उन्होंने चिरिंद प्रिंद देवी देवता सबको उन्होंने कह दिया कि मैं प्रण लेता हूँ पांडव का वध कर दूंगा, साथ ही साथ सारे पंचालों को भी खत्म कर डालूंगा और वो तब तक मैं अपना कवच नहीं उतारूंगा जब तक मैं उनके रास्ते सारी तो भूमि लाल ना यही कर दूं। प्रतिज्ञा, यही प्रण देखकर द्रौपदी जी मतलब के भय से आई हैं सहायता कृष्णा लेने जी के के लिए पास। कृष्णा जी तो के अब पास। कृष्णा जी किस प्रकार सहायता करेंगे द्रौपदी जी की, देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। द्यूत सभा में केवल मैंने मेरी लाज बचाते हुए तुम्हें अपनी साड़ी बढ़ाते हुए देखा है। केवल मैंने। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था केशव? नहीं केशव, वो सब सत्य था, सब सत्य था। तुम कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मैं झोली फैलाए तुम्हारे द्वारे आई हूं। मेरे भाइयों, मेरे पिता और मेरे पांचों सुहागों के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। होनी को बदल डालो केशव, बदल डालो। परंतु पिताश्री, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, अश्वत्थामा, क्योंकि ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करके आपने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। पुत्र, संसार में प्राण ही तो सब कुछ नहीं होते। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरी मान मर्यादा जब संकट में आ गई तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। परंतु आपको तो सभी मान देते हैं, यहां तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? इसलिए कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। ये इसी परंतु तरह ये करते हैं झूठा सारे। आरोप है। आपने जीवन भर केवल कौरवों की सेवा की है। तो मैं अलग ही देख रहा हूँ अश्वत्थामा को ना, अपने ब्रह्मत्व को पहले त्याग जो दिया। मैं देखा वहाँ ये उकसाता रहा। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगाया गया। अश्वत्थामा की मनी किधर है? ये आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है। क्या? हाँ पुत्र, इधर एक मनी। ये सत्य है कि मेरा मन तो सदा ही पांडवों के पक्ष में रहा है, क्योंकि वो हर हाल में धर्म पर चले हैं। पर मैं उनका साथ चाहते हुए भी नहीं दे सका। यही मेरा दुर्भाग्य है कि कौरवों का साथ देने के लिए मैं विवश हूं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको एक ब्राह्मण होते हुए भी अधर्म का साथ देने पर विवश कर दिया है?
पुरानी बातों का रोना, अब रोने से क्या लाभ? उन दुख भरे दिनों को अतीत के घोर अंधकार में ही दबे रहने दो तो अच्छा है। नहीं पिताश्री, आप मुझे बताइए, किस कारणवश आपको अपना धर्म त्याग कर कौरवों का दास बनना पड़ा? ये मुझे अनजान सब कुछ थोड़ी। बताकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर लीजिए। सब जानता है, अश्वत्थामा उसके सामने ही हुआ जो भी हुआ। पुत्र, क्या करोगे जानकर? व्यर्थ ही तुम्हें दुख होगा। दुख और पीड़ा का ये भारी बोझ आप अकेले उठाते रहेंगे जीवन भर? मैं आपका पुत्र हूं। क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं है कि मैं आपके दुख को कम करूं? पुत्र, मां बाप अपनी संतान को दुख नहीं, सुख देना चाहते हैं। परंतु जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे सका। पिताश्री, बड़ी ही दरिद्रता के दिन थे। मेरी ये गरीबी एक ब्राह्मण की विडंबना थी। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण कभी अर्थ का दास नहीं बन सकता, रोटी के लिए अपनी विद्या का सौदा नहीं कर सकता। धनुर्विद्या मैंने भार्गव परशुराम से सीखी थी, इसलिए बड़े बड़े राजकुमार मुझसे यह विद्या सीखना चाहते थे। तुम्हारी मां ने भी तुम्हारे मोह में आकर मुझसे कहा कि मैं विद्या देना स्वीकार कर लूं, पर मैंने अपने ब्रह्मत्व का त्याग नहीं किया। एक दिन जब मैंने तुम्हारी मां को पानी में चावल पीसकर तुम्हें दूध की जगह पिलाते देखा तो एक बाप की आत्मा झंझना उठी, क्योंकि मैं स्वयं तो भूखा रह सकता था, पर अपने पुत्र के मुख से 2 घूंट दूध का अधिकार नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था, नहीं छीन सकता था। पिताश्री, तुम्हारे दूध के कारण ही मैंने राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा बेचने के लिए कौरव दरबार का दास बनना स्वीकार कर लिया। कौरव दरबार का मैं क्या करता? मनुष्य ही तो हूं ना आखिर, और मनुष्य तो अर्थ का दास होता है। सो इस तरह मैं कौरवों का दास बन गया और आज तक उनके नमक का ऋण चुका रहा हूं। मेरे ही कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे ही कारण आपको जीवन भर अपने मन, अपने विवेक और अपनी आत्मा का गला घोट घोट कर जीना पड़ा, और मेरे ही कारण अपना धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग अपनाना पड़ा। आज ये सब कुछ जानकर मुझे पता चला है कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान किया है, कितना बड़ा बलिदान। बताइए पिताश्री, मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊं? बताइए।
बाप अपने संतान के लिए कुछ भी करे, न तो वो उपकार है और ना ही ऋण। इसलिए तुम्हें इसे चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु हर माँ बाप के सिर पर एक ऋण होता है जो उसके बाद उसकी संतान को चुकाना पड़ता है। वो कौन सा? अश्वत्थामा, तुम मुझे वचन दो, यदि मैं इस युद्ध में मारा गया तो तुम मेरी ओर से कौरवों के नमक का ऋण चुकाओगे। मैं वचन देता हूं पिताश्री कि अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा, परंतु कौरवों के नमक का ऋण शेष नहीं रखूंगा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड खत्म। अश्वत्थामा के दरमियान ही चला है यार। आप देखोगे कितनी इमोशनल टॉक थी। और वही ना, अश्वत्थामा को जब सारा रहस्य पता चला कि पिताजी ऐसा क्या कारण था कि आपको अपना धर्म छोड़कर अधर्म के पक्ष में आना चला, आपने अपने प्राण जो है वो संकट में डालने पड़े अपने प्राण की वजह से। ऐसा क्या हुआ? उन्होंने फिर बताया सारी स्टोरी कि जब मतलब कि तुम छोटे थे तो जब तुम्हारी माँ को गरीबी की वजह से, तो जब तुम्हारी माँ को मैंने आटा चावल पीसते हुए पानी में घोलकर दूध के तौर पर तुम्हें पिलाना देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैंने फिर कौरव्स के साथ उनको शिक्षा देने का या जो भी उनके दरबार को एक्सेप्ट किया। तो अच्छा, एक बात है जो हमने 2013 वाली महाभारत देखी गाइज, उसमें ये था कि जैसे मोहसिन भाई अश्वत्थामा ने ही प्रेशर डाला था गुरु द्रोणाचार्य में, उनको फंसाने में अश्वत्थामा का ही हाथ था। हमने हमेशा यही देखा है। वो भी दुर्योधन के लिए अश्वत्थामा अपने बाप से के आगे खड़ा हो जाता था। मतलब कि वो रोते थे, बिलखते थे कि मैं अपने पुत्र की वजह से मजबूर हूँ, नहीं तो मैं आज पांडव का साथ देना चाहता। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि ये अधर्म है, फिर भी साथ दे रहा हूँ। और इसमें हमें बिल्कुल ऑपोजिट आपने जरूर हमें गाइड करना है। अश्वत्थामा को लास्ट में जिन्होंने कहा कि हाँ पिता का एक ऋण जरूर होता है जो बाद में पुत्रों को चुकाना पड़ता, वो ये कि तुम कौरव के नमक का ऋण लाजमी चुका देना अगर मेरा बात मतलब कि यहाँ उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अश्वत्थामा को कौरव्स का साथ देने के लिए कहा। हालांकि हमने देखा कि वो कौरव्स के साथ से उनको रोकते थे, कहते थे कि अगर तुम कौरव्स का साथ ना दे रहे होते तो आज मैं भी तुम यहाँ ना होता, मैं तो तुम्हारी वजह से इधर हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। तो गाइज आपने ये हमारा ज़रूर एक डाउट क्लियर कर देना है कमेंट सेक्शन करके। तो गाइज देखना ही है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।